यीशु मसीह के खूबसूरत पुरफजल जलाली नाम में आपकी सलामती हो। मैं आज सुबह के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं और इस बात के लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूं पास्टर तारक विल्सन साहब के लिए, बाजी के लिए, इनकी मोहब्बत के लिए मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं। मैं तो ये समझता हूं कि ये बहुत बाबरकत और ऑनर की बात है कि जब हम कलाम की खिदमत के लिए सर्व करते हैं, और मेरा इनसे बहुत दरीना तलक है। मैं यहाँ पे सेकंड टाइम यहाँ पे मुनादी कर रहा हूँ और संडे की ये पहली सर्विस है। और पाज साहब जो है ये आप जानते हैं, सच ए वंडरफुल मैन, ये बहुत जबरदस्त खादम है। बाजी को भी खुदा ने ब्लेस किया हुआ है और मैं ये समझता हूं कि ये कलीसिया जो है ये शराब कलीसिया है। आमीन। और मैं इस शराब की हुई कलीसिया के अंदर एक छोटा सा कतरा डालने की कोशिश करूंगा। आमीन। आए मेरे साथ न्यू टेस्टामेंट में से, नए ऐहदनामा में से सब अपनी जगह पर खड़े होंगे। खुदा के कलाम की ताज़ीम में रोमियो के नाम पौलुस रसूल का लिखा गया खत, उसका 15वां बाब, उसकी 30 और 31वीं आयत, 2 वर्ष हम पढ़ेंगे। रोमन चैप्टर 15 वर्स 30 एंड 31। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, और ए भाइयों, मैं यीशु मसीह का जो हमारा खुदावंद है वास्ता देकर और रूह की मोहब्बत को याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि मेरे लिए खुदा से दुआएं करने में मेरे साथ मिलकर जां फशानी करो कि मैं यहूदिया के नाफरमानों से बचा रहूं और मेरी वो खिदमत जो यरूशलेम के लिए है मुकद्दसों को पसंद आए। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। आमीन। सब अपनी जगह पर तशरीफ रखेंगे। बाइबल मुकद्दस में आज हम इस बात को सीखेंगे कि एक ईमानदार की जिंदगी में दुआ कितनी जरूरी है। जिंदा दुआ। और मैं ये समझता हूं कि दुआ एक ऐसा टॉपिक है जो हमारी सोसाइटी के अंदर सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट है, और बहुत सारे लोग कहते हैं हम बड़ी दुआ करते हैं। फिर बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं मेरे लिए दुआ करो। लोग अपनी दरवाजा रिक्वेस्ट भेजते हैं, लिखते हैं, ईमेल्स करते हैं, व्हाट्सएप, किसी तरह से भी वो दुआ की दरख्वास्त करते हैं। और सम टाइम क्या होता है, हम में से हर एक की ये डिजायर होती है कि कोई बड़े नाम का खादम मेरे लिए दुआ करे, मैं उससे दुआ करवाना चाहता हूं या चाहती हूं। और इस दुनिया में बहुत सारे तरीके हैं दुआ के, मुख्तलिफ तरीकेकार लोग मुख्तलिफ तौर से दुआ करते हैं। लोगों का ईमान, फेथ, ये मुख्तलिफ है। और लेकिन दुआ फिर भी बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में ये निगलेक्ट है। लोग इसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझते।
سروے ہے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ صرف 1 منٹ کی دعا کرتے ہیں. بعض دفعہ سم ٹائم لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, وقت ہی نہیں ہے, وہ 30 سیکنڈ سے اوپر ہی نہیں جاتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں کے پاس الفاظ کم ہو جاتے ہیں, لوگوں کی آنکھیں فٹافٹ دعا کے اندر کھل جاتی ہے, اور اگر دعائیاں میٹنگز ہو تو بڑا زور ماریں گے, 5-10 منٹ کے بعد آنکھیں کھول کے ادھر ادھر دیکھنا شروع کریں گے, اور پھر اپنی آواز میں, ساؤنڈ میں ہاللیلویا کچھ بھی کہنا شروع کریں گے. واٹ از دا ریزن؟ اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا ہے؟ ایسا سیناریو چرچ کے اندر, گھرانوں میں, خاندانوں میں, پرسنل لائف میں کیوں بنا ہوا ہے؟ اس کا ایک بڑا فقدان ہے. اس کی وجہ, ریزن اس دیٹ یہ ہے کہ ہمارا جو کنیکشن ہے خدا کے ساتھ, کنیکشن کی بات کی گئی ہے, رابطے کی بات کی گئی ہے, یہ کم ہے. جو ہمارا سورس ہے, جہاں سے ہماری سپلائی ہے, ہمارا کنیکشن اس کے ساتھ کم ہے. اس لیے ہمارے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں, ہمارے پاس طاقت ختم ہو جاتی ہے, ہمارے پاس کچھ رہتا ہی نہیں ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کبھی ادھر نکل گئے, کبھی ادھر نکل گئے. اس لیے ہمیں بار بار دعا کی ضرورت پڑتی ہے, اور ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں دوسروں کے آگے. اس دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں, ہر ایک کا ایک اپنا کلچر ہے, لیکن خدا نے آپ کو اس زمین پر سب سے اعلیٰ بنایا ہے, آپ کو اختیار دیا ہے, برکت دی ہے, اور آپ کو سرفراز کیا ہے, اور آپ کو یہ پہچان دی ہے کہ آپ کس نام سے دعا کریں. لوگوں کے پاس پہچان بھی نہیں ہے, اور لوگوں کے پاس, لوگ یہ بھی نہیں سمجھتے, لوگ کہتے ہیں میری دعا کو پہنچاؤ. لیکن اگر ہم پلوس کی زندگی پر غور کریں, کیسا شخص ہے یہ بعد میں شامل ہوا ہے, آپ اس سے اچھی طرح واقف ہیں. کلیسیا کو ستانے والا, مارنے والا, یہ خوش ہے. اس کا بیک گراؤنڈ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ جب سٹفنس کو شہید کیا گیا, یہ موجود تھا وہاں پہ. یہ کلیسیا کے لیے بڑا پرجوش تھا, انرجیٹک تھا کہ میں ماروں گا, قتل کروں گا. بعد میں ہم دعا کو اپنی زندگی میں اہمیت نہیں دیتے, لیکن ہر ایک کے لیے مسیح کا الگ پلان ہے. جب مسیح کا نور اس پر ظاہر ہوا, جب یہ دمشق کی راہ پر تھا, آپ اس کی زندگی پر غور کریں, آپ بڑے زور سے, جذبے سے جا رہے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا, لیکن اچانک آپ کے اوپر مسیح کا جلال ظاہر ہو, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی لائف چینج ہو گئی. آمین. آج جتنے لوگ چرچ کے اندر موجود ہیں, آپ سب تبدیل ہیں, آپ کی زندگیاں تبدیل ہوئی ہیں. اس نے بڑا کام کیا ہے, 13-14 لیٹر دیے ہیں ہمیں, بڑی زبردست خدمت ہے. آپ اس کے بیان پر غور کریں. ہماری جو کی ورڈز ہے وہ 30ویں آیت ہے, اس کے بیان پر غور کریں. یہ کہہ رہا ہے کہ اے بھائیوں, مسیح, یسوع مسیح میں جو ہمارا خداوند ہے, اس کی ڈیزائر دیکھیں, خواہش دیکھیں. کہتا ہے میں پہلی بات میں واسطہ دیتا ہوں. نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ وہ واسطہ دے رہا ہے, اور پھر روح القدس کی محبت کو, یگانگت کو, ملاپ کو, فیلوشپ کو وہ یاد کروا رہا ہے. روح کی محبت میں التماس, ہاتھ باندھ کر
کہاں ہے, مصیبت کہاں, خطرہ اسے کہاں نظر آ رہا ہے. کہتا ہے میرے لیے کیا کرو جی, دعا کرو. ایسا زبردست بندہ جو اپنے رابطے کو توڑتا ہی نہیں ہے, کنیکشن کو توڑتا نہیں ہے. خدا اس کے ساتھ بات کرتا, روح کچھ بولتا ہے اس کے ساتھ. لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے دعا کرو. جافشانی کا مطلب ہے ایسی دعا جو آپ کو مرنے کے قریب لے جائے. یہ تو درخواست اس طرح کی کر رہا ہے کہ ایسی دعا کرو, پیشن کے ساتھ دعا کرو. اور دعا جو ہے یہ ہمیں گتسمنی کی طرف لے جاتی ہے. یسوع نے کس طور سے وہاں دعا کی, خون اور پسینہ ایک ساتھ ہے. گتسمنی باغ ہم سب کے لیے ایک ماڈل ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں, مسیح یسوع نے چرچ کو ایک نمونہ دیا ہے دعا کا. اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے, مرکز کی انجیل میں, لوکا کی انجیل میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کہ یسوع نے ساری رات دعا میں گزاری, الگ, سیپریٹ. اس نے اپنے آپ کو الگ کیا ہے. اور کامیاب زندگی کے لیے یسوع کو پتا ہے, یسوع مسیح زمین پر بشریت میں زندگی گزار رہے. کامیاب خدمت, کامیاب گھرانہ, کامیاب منسٹری, کامیاب کاروبار, کامیاب ایجوکیشنز, کامیاب سکلز, اپرچونٹیز, ان کا جو کنیکشن ہے وہ سارا دعا کے ساتھ ہے. اور ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. شاگردوں نے یسوع سے کچھ نہیں مانگا, نہ روپیہ پیسہ, نہ کانٹیکٹس, نہ سورسز, نہ شہرت, نہ کوئی اور چیز. انہوں نے ایک ہی بات کہی ہے, آپ اس بات کو سب اچھی طرح سے جانتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں دعا کرنی سکھا. آخر کیوں ہمارے ملک کی, شہر کی, خاندانوں کی, چرچز کی ترقی کیوں رکی ہوئی ہے؟ آج کیوں ہر ایک شخص جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہے؟ آج لوگ کیوں مشکلات اور پریشانیوں کے اندر ہیں؟ اس بات پر غور کریں کہ اس کی وجہ کیا ہے. اگر کسی مسیحی کی زندگی میں دعا کی کمی ہے تو بہت ساری برکات سے محروم رہ جاتا ہے, وہ انہیں حاصل کر ہی نہیں پاتا. آج ہم برکات کو اس طرح لینا چاہتے ہیں, آج ہم سرفرازیوں کو اس طرح لینا چاہتے ہیں کہ جیسے آپ کسی سپر سٹور میں گئے, کسی ڈپارٹمنٹل سٹور میں گئے, آپ نے ایک ٹرالی کو پکڑا ہے اور اپنی مرضی کی چیزوں کو وہاں سے نکالنا شروع کر دیا, لیتے گئے اور رکھتے گئے, لیتے گئے, رکھتے گئے. آج ہم اب برکتوں کو بھی اس طرح لینا چاہتے ہیں. ہم محنت کرنا ہی نہیں چاہتے, ہم اپنا وقت جو ہے وہ دعا میں گزارنا ہی نہیں چاہتے. کرنتھس کی کلیسیا کو جب پولس لکھتا ہے تو وہاں لکھتا ہے وہ خدا جس کو چاہتا ہے بانٹتا ہے. یہ خدا کی مرضی ہے, وہ جسے دے, لیکن ہمارا کام ہے ہم اپنے آپ کو سرنڈر کریں, ہم اپنے آپ کو پیش کریں. پولس کی زندگی پر غور کریں کہ اس نے کس طرح کی ریکویسٹ کی ہے. ہماری سادہ سی دکھاتے ہیں کہ بھائیو مجھے یہ ہے, وہ کہتا ہے مجھے میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے. آپ اس کی فزیکلی حالت سے واقف ہیں, کتنا دکھوں میں, پریشانیوں میں ہے وہ. پہلی بات اس نے کہی ہے مجھے کیوں ضرورت ہے, میں یہودیہ کے نافرمانوں سے,
जो आपके सराउंडिंग लोग हैं, इर्द गिर्द लोग हैं। ईमाल की किताब के पहले बाब में हम पढ़ते हैं 8वीं आयत में, यहूदिया जहां आप बैठे हुए हैं, वो कहता है मैं उनके नाफरमानों से बचा रहा हूं। इस बात पर गौर करें कि आपके इर्द गिर्द कौन से लोग हैं, कौन सी कौमें हैं, कौन से आपके साथ काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, आप किन किन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। हमें तो हर वक्त 24 घंटे दुआ की जरूरत है। कोई आपसे वैसे ही हंसदी है, कोई आपके कारोबार से हंसदी है, कोई आपकी एजुकेशन से हंसदी है, कोई आपकी बरकत से हंसदी है। इसने गाड़ी ले ली, इसने घर ले लिया, बच्चे बाहर चले गए। जिस माशरे में आप रहते हैं वो सारा हसद, नफरत और अनटॉलरेंस से भरा पड़ा है। यहां अनग्रेटिट्यूड स्पिरिट है जो लोगों के अंदर काम करती है, जो उन्हें उबारती है, वर्गलाती है। इसलिए हमें जरूरत है, इसलिए वो कहता है मैं यहूदिया के नाफरमानों से बचा रहा हूं। सारे जिन्होंने यीशु मसीह को नहीं जाना वो सारे नाफरमान ही हैं, जिन्होंने उसके फरमान पर अमल नहीं किया। इसलिए इस बात पर गौर करो ताकि मेरी वो खिदमत मुकद्दसों को पसंद आए। कैसी जबरदस्त बात कहता है। मुझे एक बात बताएं, कितने लोग हैं जिन्होंने आखिरी टाइम अपने पासबान के लिए या अपने मुल्क के लिए रोजा रखा था? है कोई यहां? वेरी गुड, जबरदस्त बात है। अपने मुल्क की बरकत के लिए, निजात के लिए, अपने पास्टर के लिए, उसकी फैमिली के लिए, अपने लिए, यह टारगेट है हमारा। क्योंकि यह मुल्क खुदा ने हमें दिया है, इसकी निजात आपके हाथ में है। और कब हमने लास्ट टाइम पाकिस्तान की निजात के लिए रोजा रखा? मैं समझता हूं कि कभी कोशिश नहीं की हमने। इस बात को समझें कि हमें कामयाबी के लिए दुआ की जरूरत है। और जब तक हम खुदा के साथ अपना वक्त नहीं गुजारते, हम अपना टाइम खुदा के साथ स्पेंड नहीं करते, हम ना तो शोर हासिल कर सकते हैं, ना हम उसमें बढ़ सकते हैं, ना हम तरक्की कर सकते हैं। इसलिए हमें जरूरत है, एक डॉक्टर, इंजीनियर बनने के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, कई साल हम सर्व करते हैं। एक ड्राइवर को लाइसेंस लेना पड़ता है और कलीसिया के पास कोई लाइसेंस है ही नहीं। बहुत सारे लाइसेंस होंगे, लेकिन दुआ का लाइसेंस हमारी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। एक ईमानदार की जिंदगी में यह बहुत जरूरी है। हम बड़ी कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चों को वेल एजुकेट करें, यह करना जरूरी भी है, लेकिन उन्हें खुदा के पास भी लेकर आए। हम दाऊद की जिंदगी से बहुत कुछ सीखते हैं। बाइबल कस में जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है दाऊद ने 66 जंगें की हैं, 66, और एक भी जंग वो हारा नहीं। आमीन। और मैं ये समझता हूं कि सबसे बड़ी जंग जो है उसने जाति जूलियत के साथ की है। एक छोटा बच्चा है और उसे पता ही नहीं किसी चीज का। हम बहुत सारी चीजें दाऊद की जिंदगी से नेगेटिविटी निकालते हैं, मनफी बातों को निकालते हैं, लेकिन उसकी जिंदगी पर गौर करें। आज कोई मुल्क एक जंग करे तो सारी उम्र के लिए कंगाल हो जाए। सारी उम्र एक जंगी मर्द रहा है। और वजह क्या है? बाइबल को बयान करते हैं, ज़बूर 119 में लिखा है वो दिन में 7 बार खुदा की प्रस्तिश करता
7 बार प्रस्तिश करता। और फिर बाइबल का सबूर 55 में लिखा है वो दिन में 3 बार सुबह, दोपहर और शाम को खुदा की हजूरी में आकर दुआ करता। उसकी जिंदगी पर गौर करें। गीत, गजलें, फतह, कामयाबी, सरफराजी, देखे उसकी जिंदगी को। जब वो छोटा बच्चा था वो सेनाओं में, मैदानों में, वीरानों में, बंजर जमीन में अपनी भेड़ों को चुराता। और जब वो आसमान की तरफ निगाह करता तो खुदा की प्रस्तिश करता, खुदा के साथ अपने रिश्ते को मजबूत रखता। वो खुदा के साथ लगा रहता, प्रस्तिश करता रहता। खुदा ने ऐसे ही उसे बरकत पर बरकत नहीं दी। खुदा ने ऐसे ही उसे तरक्की पर तरक्की नहीं दी। पहली तवारीख की किताब के 11वें बाब की 9वीं आयत में लिखा है, और दाऊद तरक्की पर तरक्की करता गया क्योंकि रब्बुल फाज उसके साथ था। आमीन। आज हमारा ये ईमान होना चाहिए, हमारी ये स्टेटमेंट होनी चाहिए कि मैं तरक्की पर तरक्की करती जाऊंगी क्योंकि रब्बुल फाज फॉरएवर जो मरा है, जो मरा है वो जिंदा हुआ है, उसकी कब्र खाली है, वो हमारे साथ जिंदा है और वो अब लोगों जिंदा है, वो मेरे साथ है। हालेलुया। आज हमारी ये स्टेटमेंट होनी चाहिए कि मैं तो तरक्की करांगा ही करांगा, मेरी तरक्की ने कोई नहीं रोक सकता। तो जो जिंदा है वो ही नजात दहिंदा है और उसी की कब्र खाली है। आमीन। और वो अब्दुल्लाबाद जिंदा है। इसलिए कमी सिर्फ इस बात की है कि हमने दुआ करना छोड़ दी है। इस बात को याद रखें, जब हम मुश्किल में होते हैं, बढ़िया दुआवां, बढ़िया दरखास्तें, मर गए, ऐ हो गया, ऐ हो गया, करो दुआ, लेकिन इस बात पर गौर करें कि हमने जो हमारा सोर्स है, जहां से हमारी सप्लाई है, खुदा कभी भी हमारी कमजोरी को नहीं देखता। थिंक अबाउट इट। खुदा हमारे जोर को देखता है। आमीन। खुदा की देखो, खुदा कमजोरों को जोर देता है। वो हमारे जोर को, बरकत को, तरक्की को, कामयाबी को, रूह की मामूरी को हमारी जिंदगियों में देखता है और वो चाहता है कि हम ऐसा करें। हमें खतरा ही खतरा है, हम चारों तरफ से खतरों में घिरे हुए हैं। खुदा ने हमें कहां कहां से चुना है, हमें अलग किया है, हमें अपनी कौम बनाया। मैं समझता हूं कि कैसी जबरदस्त बात है। हम उसकी उम्मत, उसकी मलकियत, उसकी खास लोग। अपने इर्द गिर्द जरा देखें, लोग एड़ियां रगड़ रहे हैं, शायद मेरा मबूद खुश हो जाए, लेकिन उसने हमें, तुम एक मुकद्दस कौम, शाही कहनों का फिरका, और खुदा की क्या होगी? खास मलकियत। आमीन। आप खुदा की खास मलकियत है क्योंकि आपकी कीमत जो है वो खुदा के बेटे यीशु मसीह के खून से अदा की गई है और उस खून की कोई कीमत इस जमीन पर है ही नहीं है। हालेलुया। आप तो खास उम्मत हो, लेकिन हमने अपने आप को दूसरी कौमों की तरह अलग कर लिया है। अपने आप को एटीट्यूड, रवैया, क्रिश्चियन जो लाइफ है उसका एटीट्यूड ही अलग है। हमने अपने आप को दुनिया के कामों में फंसा लिया है। बाइबल को बयान कर दिया, दुआ करने में मशगूल रहो। कुर्सियों के खत में लिखा हुआ है, मशगूल, लगे रहो, करो दुआ, वक्त दो, स्पेंड करो टाइम खुदा के साथ। और जितनी बड़ी मुश्किल है, मुसीबत, अगर बेदारी नहीं आ रही, अगर तरक्की नहीं हो रही, दुनिया में, कोरिया में ये लोग कीड़े मकोड़े सांप क्यों खाते हैं? लोगों ने सिर्फ दुआ करना शुरू की।
आज कोरिया दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला मुल्क है। ब्राजील में क्या हो रहा है? लोग दुआ के लिए जमा होते हैं, लोग दुआ करते हैं। अफ्रीका में क्या हो रहा है? लोग दुआ के लिए जमा होते हैं। हमें बसें भी देनी पड़ती है, हमें लोगों की मिन्नतें भी करनी पड़ती है, हमें खाना भी देना पड़ता है, रिफ्रेशमेंट का भी इंतजाम करो। अगर मिडनाइट अब आता है तो रात को खाना दो, फिर लोग दुआ करेंगे। इससे बेदारी नहीं आएगी। इससे ना हमारे घराने बदलेंगे, ना हम खुद बदलेंगे, ना हमारा शहर बदलेगा, ना हमारा मुल्क बदलेगा। एक आप चर्च जो है, कलीसिया जो है, इस दुनिया की आखिरी उम्मीद है जो इस दुनिया को तब्दील करेगी, और वो आप हो। और खुदा ने इसकी एबिलिटी आपके अंदर रखी है। लेकिन अजीज बहनों और भाइयों, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। मैं ये समझता हूं कि दुआ एक खुशबू है। थिंक अबाउट इट। अच्छा परफ्यूम किसी को भी बुरा नहीं लगता। हर किसी की डिजायर है, अगर मैंने वेल ड्रेस हूं तो मैं परफ्यूम भी महंगा लगाऊं, गुची हो, फ्लोरा हो, कोई और हो, अच्छे से अच्छा ब्रांड हो, मुझसे अच्छी खुशबू आए। दुआ एक खुशबू है। किस सूरत में? यह एक कुर्बानी की खुशबू है। ईमानदारों, इस बात को सीख लो। दुआ एक कुर्बानी की खुशबू है। और जब आप दुआ करते हो तो खुदा बाप जो है आपकी दुआ के वसीला से उसमें से यीशु मसीह के खून की खुशबू को लेता है। इस बात पर गौर करें कि आपके लिए दुआ कितनी जरूरी है। जिन्हें मर्जी दुआ करते रहो और खुदा ही खुशबू नहीं ले रहा दुआ दी। यीशु को हमने निकाल दिया है, इधर दी दुआ, इधर दी दुआ, इससे बाप खुश नहीं है। लगाओ खुशबू, खुदा को भी खुशबू दो। खुदा चाहता है, याकूब के बेटों की जिंदगी पर अगर आप गौर करें ना, तो उसके बेटे उसके पास कुबा पहन कर आए। उसने उससे पहचाना, आवाज से पहचाना कि ये मेरा बेटा है। जब आप दुआ करते हैं ताबेदारी के साथ, खुदा उससे खुशबू को लेता है। ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, जिसने मेरे बेटे यीशु के खून की कदर की है। और खुदा हमें इस बात को समझना जरूरी है। मैं ये समझता हूं कि हम कमजोर क्यों हैं। हमने अपनी दुआ जिंदगी से दुआ वाले टाइम को काट दिया है। इसलिए तो बीमारियां, मुश्किलात, परेशानियां हमारी जिंदगियों में है। लेकिन एक बात और भी याद रखें, मैं इस समय तक कलीसिया वही आसमान पर जाएगी जो दुआ करने वाली कलीसिया है। आमीन। जो जिंदा है और दुआ करने वाली कलीसिया है। और जो सिर्फ गर्दान पढ़ते हैं, ग्रामेटिकली तौर पर जो रट्टा लगा रहे हैं, वो नहीं जाएगी आसमान पर। जो जिंदा दुआ करने वाली कलीसिया है, वही आसमान पर उठाई जाएगी। दुआ के अंदर से उसे खुशबू मिलती है, वो आसमान पर जाएगी। लेकिन जिनकी दुआया जिंदगी बदबूदार है, जिन्हें मर्जी बिरयानियां वंडो, जिन्हें मर्जी दावता करो, खुदा को इससे क्या वास्ता है। इस बात पर गौर करो। पौलुस इसीलिए तो कहता है कि मैं यहूदिया के नाफरमानों से बचा रहा हूं। भाई जाफशानी करो, करो जाफशानी अपने बच्चों के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपनी आखिरत के लिए भी, अपने चर्च के लिए, आसमान के लिए, कमेटी के लिए, टीम के लिए। आप इस शहर को लीड कर रहे हो। खुदा आपको बुला रहा है, जरूरत है, आप आगे आओ। आप दुआ में जोर मारो। लेकिन जो शख्स
दुआ करता है वो खुदा की शुक्रगुजारी करता है। आमीन। और बहुत सारे लोग आज भी सोए हुए हैं, वो तरह तरह की शुक्रगुजारियां कर रहे हैं, लेकिन दुआ वाली शुक्रगुजारी उन्हें अपनी जिंदगी जो काट देती है। इसे बैक करें, इसे लेके आए, अपनी जिंदगी में इसे लेकर आए, और दुआ जो है वो हमारी जिंदगी में हमें उसने एक सीमेंट की तरह बांधे हुए है। जिस तरह किसी बिल्डिंग को एक सीमेंट की जरूरत है, और ये सारी बिल्डिंग जो है अगर इसमें सीमेंट ना डाला जाए, इसकी कंस्ट्रक्शन में, इसके छत में, तो क्या ये काम रह सकती है? इसको सीमेंट में मजबूत किया हुआ है। और ईमानदार की जिंदगी में दुआ भी ऐसे ही है, एक सीमेंट की मानद है जिसने हमें मजबूत किया हुआ है, हमें उसमें बाइंड किया हुआ है। इसलिए हमें जरूरत है दुआ की। दुआ हमें जोड़ के रखती है। अगर बंदा दुआ ही ना करे, कुछ और काम करता रहे, इधर उधर भागता रहे, सारा कोई करते रहो, आपको पता इब्लीस की कुफ्तें, तस्वीरें कितना पीछा कर रही हैं आपका। इस बात पर गौर करें, आपको आपके बच्चों को कितनी जरूरत है दुआ की। अजीज बहनों और भाइयों, एक बात मैं और कहना चाहता हूं, वक्त नहीं है कि हम इस पे और बात करें, लेकिन एक कोड मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये चैलेंज भी है आपके लिए, ये कोड भी आपके साथ जरूर शेयर करना चाहता हूं। लेकिन इस बात को याद रखें कि जो लोग दुआ करते हैं, हमारी शुक्रगुजारी दुआया होनी चाहिए, बरकत होनी चाहिए। पौलुस ऐसे नहीं कहा मेरे लिए दुआ करो, कुलसियों के खत में फिर वो बयान करता है। एक बेवा की जिंदगी पर गौर करें जो 84 साल से बेवा है। थिंक अबाउट इट। आज हमने बेवा की क्या हालत कर दी है, इन्हें राशन दो, ये हालात खराब ने, भाई उसे दुआ की तरफ लेके आओ। ये जरूरी बात है, मदद करना, हेल्प करना अच्छी बात है। यीशु ने कहा है तुम इन्हें दो, खाने को दो, इनकी मदद करो, तुम्हारी मुट्ठी गरीबों, यतीमों, मुताजों के लिए खुली रहे। लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें कैसा रोल मॉडल दे रही है एक बेवा का, कि 84 साल से बेवा है और उसने अपनी जिंदगी जो है वो दुआ और रोजे में गुजार दी है। लेकिन आज हमें जरूरत, हमें सोचना चाहिए कि हमारा रवैया कैसा होना चाहिए। इब्राहिम लिंकन अमेरिका का एक सदर हो गुजरा है, उसका कोड मैं आपके साथ शेयर कर। उसने कहा कि मुझे अगर 8 घंटे मिल जाएं एक दरख्त को काटने के लिए, 8 घंटे मिल जाए, ये मैं आपको चैलेंज भी दे रहा हूं। इस दरख्त को काटने के लिए फॉर एग्जाम्पल तो उसको क्या करना चाहिए था? और एक मुझे कुल्हाड़ा दिया जाए और मुझे टाइम दिया जाए 8 घंटे का, और कहा जाए कि भाई आपने इस दरख्त को 8 घंटे में काटना है, तो वो क्या करता? उसे क्या करना चाहिए बताएं? आप सारे धना लोग हैं, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, दसो जी की करना चाहिए उन्होंने? आओ जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। मेरी बात को उन्होंने कैच कर लिया है, और जोर से बजाएं। उसने कहा कि मुझे 8 घंटे मिले हैं और मैं 6 घंटे जो है वो मैं अपने कुल्हाड़े को क्या करूंगा जी? तेज करूंगा, और फिर 2 घंटे में इसके क्या करूंगा जी? काट डालूंगा। आमीन। भाई उनका उसमें लिखा है वक्त को गनीमत जानो के दिन। आपको कितना टाइम मिला है जमीन पर? आपने कितनी लाइफ्स गुजार रहे हैं, कितनी आपकी बच गई है? हमने अपना कितना कुल्हाड़ा तेज किया है सिर्फ चुगलियां करने, बाइक बाइटिंग के लिए? किस बात के लिए हमने अपना कुल्हाड़ा तेज किया है? आज ये हमारे लिए चैलेंज है। वक्त करीब है, वक्त थोड़ा है। इब्लीस बड़े जोर के साथ इस जमीन पर उतरा हुआ है चर्च को, कलीसिया को, खानदानों को तबाह करने के लिए। लेकिन हमें अपने कुल्हाड़ों को रूह की तलवार उसके कलाम के साथ तेज करना है। वो रात आने वाली है जब कोई काम नहीं करेगा।
आए अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। आपको वक्त दिया गया है। किसी को 80 साल मिल गए हैं, कोई 60 साल का है, कोई 40 का है, कोई 40 से नीचे है, लेकिन आपने अपना कुल्हाड़ा दुआ का कुल्हाड़ा किस तरह तैयार किया है? अपनी जिंदगी की खुद जजमेंट करें। चेक योर सेल्फ। आए खुदा की हजूरी में हम दुआ करेंगे। चेक योर सेल्फ, टॉक टू गॉड। आए दुआ करें। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, किसी की 70 साल उम्र है, कोई 60 साल का है, कोई 50 साल का है। लोग आज वक्त से पहले क्यों मर रहे हैं? नौजवान मर रहे हैं, बेटे बेटियां मर रहे हैं। आंखें बंद करेंगे, अपने हाथों को उठाएंगे। लेट्स प्रे टुगेदर। आए दुआ करेंगे, अपनी जिंदगी पर गौर करेंगे। आपने किसी दूसरे की जिंदगी पर गौर नहीं करना कि घर कौन रह गया, मेरी माँ है, बेटा है, भाई है, लेकिन सबसे पहले अपनी जिंदगी को पर गौर करें। नौजवान जो ऊपर गैलरी में खड़े हैं, मेरी उनसे भी गुजारिश है। पौलुस रसूल ये कहता है, मेरे लिए दुआ करो। आज आपके इर्द गिर्द कई नाफरमान लोग हैं, बदरूहे हैं, हसद की, नफरत की, और ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द हैं जिनसे हर वक्त ही चर्च को, कलीसिया को, आपको खतरा है। लेकिन अपने हथौड़े को तेज करें, अपनी तलवार को तेज करें, ताकि आप वो काम जो आप समझते हैं कि आप मसला बड़ा पहाड़, बड़ा बड़ा मसला है, उसे आप सिर्फ 2 घंटे में, 1 घंटे में ही आप उसे सर कर दें। आए दुआ करें, दुआ करें। थोड़े वक्त के लिए हम दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें। सब दुआ करें, सब दुआ करें, सब दुआ करें। आए खुदा से बात करें जिस तरह आप दुआ कर सकते हैं, जिसकी आपको जरूरत है। टॉक टू गॉड। रस्से कमजोर या रबाला हेफ्रोस से कंदोर या बरा सकंदारा रेमा सोलो रोबो 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 रोबो। दुआ 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 ही आपके पास ऐसा हथियार है जो आपकी मदद कर रहा है। ओ रूह में दुआ करो, रूह में दुआ करो, रूह में दुआ करो, रूह में मामूर हो जाओ, रूह में दुआ करो, रूह में दुआ करो, मामूरी की दुआ करो। रबा संदोरो को रोबो रोबो रोबो। समझे कि आप गत्समनी बाग में खड़े हैं, आप वहां पे हैं, आपकी दुआएं ऐसी होनी चाहिए। पौलुस रसूल बयान करता है, जाफशानी की दुआ करो, अपने पसीने को निकालो, अपने लबों को खोलो, दुआ करो। रबा संदोर या लबारा। और मैं ईमान रखता हूं कि जब आपने आज सुबह अपने लबों को खोला है, आपका घराना बरकत पाएगा, आपका चर्च बरकत पाएगा, आसमान बरकत पाएगा, ये शहर बरकत पाएगा, और ये मुल्क हम फतह करेंगे यीशु के जलाल के लिए। मुश्किलात, परेशानियां हटेगी, आपकी जिंदगी के अंदर जो जरूरतें हैं वो पूरी होगी। रामासाली कर रहा बारा हे ब्रोशाला को रोजा बारा बारा। दुआ करें बहनों, आप भी दुआ करें। आपकी आवाज बहुत कम है, आपकी तादाद ज्यादा है लेकिन आवाज कम है। आए दुआ करें, रूह में दुआ करें, घरसबानों में दुआ करें। भर जाए, भर जाए, भर जाए, भर जाए। उस खामी कमी को चेक करें जो आपकी जिंदगी में है, जहां से ये टॉपिक आपकी जिंदगी में नेगलेक्ट हो रहा है दुआ का, उस पे गलबा पाए, उस पे गलबा पाए, उस पे गलबा पाए, उस पे गलबा पाए। ये वक्त आपके पास है, खुदा ने हमें मौका दिया है। हमें से कोई नहीं जानता कि कौन कितने बरस इस जमीन पर है, कौन कितने साल इस जमीन पर जिंदगी गुजारेगा, लेकिन खुदा ने हमें मौका दिया है। आए अपने कुल्हाड़ों को तेज करें, अपनी तलवार की धार को तेज करें, अपनी तलवार की धार को तेज करें और दुआ करने वाले बन जाए। हालेलुया। तेरा शुक्र हो बाप, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। रबा संदोरियल ब्रासा कारा बारा बारा हे फरोसोरी कर रहा बाला बारा। दुआ 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 में जोर मारे। बस एक लम्हा और हम दुआ करेंगे, एक लम्हा और दुआ करेंगे, एक लम्हा और दुआ करेंगे। शानदार। मैं चाहूंगा कि अब जो लोग गैर ज़बानें बोल सकते हैं वो गैर ज़बानों में दुआ करें, जो लोग गैर ज़बानें बोल सकते हैं वो गैर ज़बानों में दुआ करें। ओ बड़ी हलचल आ जाए, इस शहर में
چلا جائے, اس چرچ کے وسیلہ سے اس شہر میں بیداری آ جائے, یہ لیڈنگ چرچ ہو. راما سندوری البراسا کارا بارا بارا ہے فورو سندورو کو سابارا بارا بارا. کہ خدا میں اپنے آپ کو پیش کرتی ہوں, میں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے, میں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے. میری خوشبو کی قربانی دعا کے وسیلے سے تیری حضوری میں مقبول ٹھہرے. ابا رسا کا زولو رو بارا سنداری کر رہا بلا ہے فروسانی کل لبرو شندوری اللہ بارا 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 ہو راشندوری کل. کرائسٹ پینتی کاسٹل چرچ کے لیے خدا تیرے خادم کے لیے اور تیری خادمہ کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. آئے اپنے ہاتھوں کو بڑھائیں گے, جو پاسٹر طارق ولسن کے لیے دعا کریں گے, جو شہر کو لیڈ کر رہے ہیں, جو آئے سب پوری کلیسیا 13 اور 14 کے پروگرام اور بھی بہت سارے پروگرام ہیں جنہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں. آئے زور مانگیں گے, حکمت مانگیں گے, دلائی مانگیں گے, صحت مانگیں گے, سلامتی مانگیں گے. اس کے بچوں کی ایک بات یاد رکھیں, ایمانداروں کے بچے ابلیس کا خاص لذیذ نوالا ہوتے ہیں, لیکن ہمیں ایمانداروں کے بچوں کو سیو کرنا ہے اس کے لہو میں. آئے اپنے بچوں کو بھی, اپنے خادم کے بچوں کو بھی, فیملیز کو یسوع کے خون میں سیو کریں. تیرا شکر ہو باپ, تیرا شکر کرتے ہیں آج صبح کے لیے, تیری حضوری کے لیے, تیرے لوگوں کے لیے. خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں. خدا اپنے خادم کو, کلیسیا کو, لوگوں کو بڑی برکت دے. تیری شکر گزاری کرتے ہیں. تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع کے نام سے یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں. آمین. زور سے کہیں گے آمین. آئے خدا کے زندہ کلام کے لیے زوردار تالیاں دیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو لارڈ.